ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਮਿਲੇ ਚੜਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा अधूरे सत्संग का पूर्ण प्रयास है जो मैं गुरु जी की कृपा से उनके चरणों में अर्पित कर सकूं। ये सत्संग मैं गुरु जी का सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे गुरु रूपी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल रात में एक बहुत प्यारा स्वप्न और एक बहुत बड़ा आंसर और एक बहुत बड़ी रक्षा, तीनों एक साथ। बहुत बड़ा काल आया था, ऐसा तो गुरुजी कह ही रहे थे। रात में सोने से पहले गुरुजी ने हनुमान चालीसा और सिरहाने में ग्लास में पानी रखवा दिया, खुला पानी, जिससे कि हमारे जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो हम पे प्रहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस जल में प्रभाव होता है हमारे मंत्रों का। और सुबह हमें उस जल को गमले में दे देना होता है, किसी पौधे में डाल दें या फिर बाहर बरामदे पे छिड़क दें, कुछ भी पौधे में डाल दें, ज़्यादा अच्छा है। माँ धरती उसको पावन कर देती है। मैंने देखा कि मैं जा रही हूँ और हम लोग एक अलग से टाइप के घर में हैं और उस घर के आगे एक फेरी वाला आता है। फेरी वाला वही है जो बहुत पहले, जब मैं गांव में बचपन में हींग बेचने मुग़ल आते थे उस टाइम पे, काबुल के मुग़ल, उनके जैसा ही एक लंबा सा बहुत सुंदर सफ़ेद कुर्ता पैजामे में गोरा चिट्टा लंबा, बहुत लंबे आए हैं और वो चादर बेच रहे हैं। मुझे उन चादरों के प्रिंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ज़िद करती हूँ, प्लीज़ ये चादर मुझे लेने दो, प्लीज़ ये चादर मुझे लेने दो। ये कहते हैं कि ये सब मत लो, अच्छे हम लोग शॉप में जाके लेंगे। लेकिन मैं बहुत मुनहार करती हूँ, तो ये कहते हैं ठीक है जाके ले लो। मैं जाती हूँ, मुझे 5 चादर पसंद आते हैं, 5 चादर लेती हूँ। वो कहते हैं प्राइस पूछती हूँ तो पहले तो वो 300 बताते हैं, फिर मैं कहती हूँ ठीक है भैया 250 के लगवा दीजिए और 5 चादर के मुझे आप दे दीजिए। तो वो कहते हैं 5 चादर के आप मुझे 1000 रुपये दीजिए। तो मैं कहती हूँ कि 5 चादर के तो 1000 नहीं होते हैं, 1250 होंगे ना, आपने 250 रुपये बोले ना। तो वो कहते हैं नहीं ना, तो मैं आपको 5 चादर देने वाला हूँ। हाँ, 5 चादर तो मैं आपको दूँगा, लेकिन 5वें चादर का मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। मैं कहती हूँ ऐसा कैसे होगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको मैं पैसे नहीं लूँगा, आप 4 चादर के पैसे मुझे दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको 1000 रुपये दिए। एक बटरफ्लाई का प्रिंट, एक फ्लोरल, एक पे पूरा चक्र बना हुआ था और एक चादर पे बहुत सुंदर-सुंदर से वो षटकोण होते थे ना बचपन में, जो हम लोग षटकोण बनाते थे, तो उसके ब्लॉक्स बने थे। 5वां चादर उसने मुझे दिया रैप करके एक पेपर में, खुशबूदार पेपर में, और कहते हैं वो कि इसको बाद में खोलना, ये चादर आपके लिए। तो मैं कहती हूँ कि मैं इसको देखूँ? नहीं, जब मैं चला जाऊँगा तब देखना, स्ट्रिक्टली बोलता है। और मैं उनको जय गुरु जी कह के वो चादर लेके आती हूँ। जब वो जाने लगते हैं, वो साइकिल से थे, तो उनकी साइकिल के पीछे मैंने एक ओंकार का लोगो देखा। जब वो चले जाते हैं, मैं रूम आती हूँ, तो मैं इनको कहती हूँ कि पता है एक चादर ना उन्होंने फ्री में दिया। तो ये कहते हैं अच्छा ऐसा क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ, चलो उसको खोल के देखते हैं। संगत जी, मैं बेड पे उसको खोलती हूँ और मेरी गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी उस स्वप्न को याद करके। वो एक सफ़ेद चादर पे पूरा मूल मंत्र लिखा था, पूरा का पूरा मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, जो मैं रोज़ लिखा करती हूँ अपनी डायरी में। और खुशबू से भरा हुआ वो चादर, सफ़ेद चादर, और उस पे काले रंग से लिखा हुआ, और मैं धन्य हुई
बाबा नानक के उस तोहफे से, मेरे गुरुजी के उस तोहफे से, और संगत जी, जिस बच्चे के लिए कल हमने प्रार्थना की थी, जिस लेडी के लिए जिनका क्रिटिकल कंडीशन था, सुबह उठते ही मुझे पता चलता है कि उनके हस्बैंड ने कि भाभी कुछ नहीं हो पाया, वो नहीं रहे। और फिर मुझे वो ध्यान में आया कि क्यों गुरुजी ने मुझे वो चादर दिया, जो चादर हमारे परिवार पे बिछनी थी, गुरुजी ने उसको अपने मूल मंत्र से ब्लेस कर दिया, क्योंकि अकाल पुरुष जहाँ खड़ा होता है वहाँ काल कंटक आ ही नहीं सकते हैं। और दरवाजे पे 2 मधुमक्खी का मिलना, घर में बटरफ्लाई का फेरा लगाना, इतने सारे एंजल नंबर्स, काल भैरव के दर्शन, और भी बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन वो बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए सबके ऊपर गुरुजी अपने ऐसे ही मूल मंत्र की रक्षा कवच बिखेरे रहें। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम उखत दिया एता लिवलाई, राख लिए दिन राखन हार। सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा भई, प्रभ भय सहाई, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मार्च की 25 तारीख है और नवरात्रि का अभी छठा दिन है और सुबह के 7:31 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगती हूँ। इन स्पाइट ऑफ माई वांटिंग टू से शुक्राना सत्संग येस्टरडे, जो कि मंगलवार था, मैं पता नहीं कैसे भूल गई और सो गई रात को। उसका मेरे को बहुत ही अफसोस है, क्योंकि मंगलवार का शुक्राना तो मंगल चीज़ें लाता है मंगल लाता है सबकी ज़िंदगी में। वो पता नहीं कैसे मेरे मन से निकल गया। पर वैसे मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, उनके जो भी प्रसाद वगैरह सब डाल के आई। माँ काली को भी मैंने जाके माथा टेका। पर ये मेरा अफसोस रह गया कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई कल। उसके लिए मेरे को तहे दिल से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। माँ काली से भी, अपने पितरों से भी। अब जब मैं कि क्षमा मांग रही हूँ तो आप तो ठहरे बख्शनहार प्रभु। प्लीज़ मुझे इन सब गलतियों के लिए बख्शना। जितनी भी मेरी गलतियाँ आगे पीछे किसी भी जीवन में हुई हैं, उनके लिए क्षमा करना महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ और आगे भी आप ही के साथ रहना है सो ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करके आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, एक नया दिन दिखाने के लिए भी शुक्राना महाराज, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर रखने का शुक्राना, ये तो बहुत ही बड़ी, ये उससे भी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने हमारा हाथ पकड़ा इस कलयुग में आके। आपका हम देनिया नहीं दे सकते, और कल भी आपने
सत्संग में बोला था कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने पे ले लिया महाराज, हम आपका बाकी देनिया नहीं दे सकते। वी आर नो बडी टू डू एनी थिंग, हु कैन डू एनी थिंग, आई मीन नॉट केपेबल ऑफ इट। आप बारंबार हमारे कष्ट लेते रहते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ आप बख्शने आए हैं तो जहाँ तक हो सके लोगों को बख्श दीजिए, मुक्ति दीजिए उनको, अपना कष्ट भी कम कीजिए महाराज, और हमारा कष्ट भी कम कीजिए। जो पुराने कर्म थे वो तो स्पेशली मैं सोचती हूँ जो लाचार हैं ना, बेचारे बच्चे बूढ़े जवान, उनको तो पक्का ही बख्शिए गुरु महाराज, क्योंकि ज़िंदगी का उनको मतलब ही नहीं पता। जब ऐसे ही बिना बात के सफ़र कर रहे हैं, कोई ना कोई हैंडीकैप है उनको, उन सब की तरफ से मैं आपसे अरदास करती हूँ कि उनको मुक्ति दीजिए। बाकी तो महाराज सब आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। मैं बस आपको शुक्राना करना था और क्षमा मांगनी थी। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर मिसिंग द yesterday शुक्राना सत्संग, पता नहीं कैसे निकल गया। सो ये कहते हुए और आपसे मैं विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा सदा ही जय हो। आप सदैव हमारे अंग संग बने रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, पिछली बार हमने पढ़ा था कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि वो क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे आज्ञा चक्र जागरण उत्पन्न करता है, समय प्रवाह में हस्तक्षेप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब प्रकृति हाथ बांधकर साधक से उसकी आज्ञा पूछती है, यह संसार त्रिनेत्रा शक्ति और त्रयंबकम शिव का क्रीड़ा स्थल है। क्या कारण है कि शिव और शक्ति की कल्पना त्रिनेत्रधारियों के रूप में की गई है? तंत्र में महाकाल की शक्ति को महाकाली कहा गया है और तीसरी आंख समय के तीनों आयामों पर शक्ति और शिव के वर्चस्व को बतलाती है। समय के दो आयामों भूतकाल और वर्तमान काल से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु तीसरा आयाम जिसे भविष्य काल कहते हैं, वह हमेशा हमसे आंख मिचौली खेलता रहता है। इच्छा तो हर मनुष्य की होती है कि उसे आने वाले समय का पूर्ण अनुमान हो जाए, लेकिन आमतौर पर यह इच्छा यथार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाती है क्योंकि आज्ञा चक्र से हमारा संपर्क टूट गया है। एक से अनेक होने का शिव का संकल्प शक्ति के साथ सम्मिलित होने के बाद जगत की रचना में अभिव्यक्त होता है, जो ऊर्जा के सिद्धांत का प्रयोगात्मक रूप है। तंत्र में शिव को स्थितिशील ऊर्जा और शक्ति को गतिशील ऊर्जा माना गया है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि स्थितिशील ऊर्जा, जिसे जड़ भी कहा गया है, उसे चैतन्य करने के लिए एक गतिशील ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करना पड़ता है। तंत्र में इसे कुंडलिनी जागरण कहा गया है, जिसमें मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत और चैतन्य कर उसका मिलन सहस्रार में बसे शिव से कराना है।
इस मिलन का आखिरी पड़ाव आज्ञा चक्र का भेदन है, जो मन की संकल्प शक्ति का केंद्र है। आज्ञा चक्र की क्षीणता अथवा शिथिलता के कारण हमारा संकल्प भी शक्तिहीन और क्षीण होता है। हम संकल्प करते अवश्य हैं, लेकिन शक्ति के अभाव में उसे साकार नहीं कर पाते। हमारी संकल्प शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जब हम आज्ञा चक्र पर चित्त को एकाग्र करेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना मनुष्य में तीसरी आंख को जागृत कर देता है। आज्ञा चक्र सजीवता और संकल्प शक्ति शिव और शक्ति की ही तरह प्रत्येक मनुष्य में तीसरा नेत्र है, जो सुप्त अवस्था में है। उसका स्थान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में है, जहाँ पुरुष तिलक करते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तिलक लगाने की परंपरा है, जो ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने के लिए अनिवार्य है। इसके उपरांत ही साधक के जीवन में अनुशासन आता है। जिसका आज्ञा चक्र जग जाता है, वह समझो सेवक से स्वामी में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय दर्शन में सन्यासियों को स्वामी कहा गया है, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है। मनुष्य का जीवन आज्ञा पालन में व्यतीत हो जाता है, परंतु जैसे ही मनुष्य को काल ज्ञान होता है, उसी समय उसका समय पर स्वामित्व स्थापित हो जाता है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि तीसरी आंख से मतलब हमारे ज्ञान चक्षु से है, नेत्रों से नहीं। जब आप आंखें बंद करके अपनी कल्पना में कुछ देखते सोचते हैं, तो उन्हें चक्षु कहा जाता है। यह है ध्यान की शुरुआत अथवा पहला चरण। जब कभी कोई इंद्रियों द्वारा अनुभूत बाहरी जगत से पृथा कुछ अपनी आत्म अनुभूति करता है, उसे कहते हैं तीसरा नेत्र खुलना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अंतर्मन या आत्मा की आवाज कहा जाता है। असल में यही है हमारे तीसरे नेत्र को पहचानने की शुरुआत। आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर का छठा मूल चक्र है, जो 3 प्रमुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान है। तंत्र के अनुसार 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में आज्ञा चक्र की परिकल्पना की गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर सिर्फ आत्मा और परमात्मा है। स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र आज्ञा चक्र ध्यान के प्रति अति संवेदनशील है। जब आप इसके प्रति सजग होते हैं, आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होना शुरू हो जाता है। ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र की क्षीणता और शिथिलता समाप्त होती है और संकल्प में शक्ति का संचार होता है। तब हम जो निर्णय करेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है आज्ञा चक्र के जागरण का वैज्ञानिक आधार। विज्ञान मानता है कि आज्ञा चक्र के स्थान पर चावल के दाने के आकार की पिनियल ग्रंथि है, जो आमतौर पर सुप्त रहती है। ऐसा माना जाता है कि हर इंसान इस ग्रंथि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि इंसान को सब कुछ पता चल गया। ऐसा नहीं है कि काल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको संसार छोड़ने की ज़रूरत है। रोज़मर्रा के जीवन में भी
आपको त्रिनेत्र जागरण के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे मोहल्ले का कोई मामूली सा लड़का अपेक्षा से अधिक सफलता एवं प्रतिष्ठा एकत्र कर सबको आश्चर्यचकित कर देता है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय सही होते चले जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उसकी आभास शक्ति, जिसे काल ज्ञान कहा गया है, अन्य लोगों से अधिक विकसित हो जाती है। काल ज्ञान जागृत होने के लिए उचित साधना विधि और गुरु कृपा अनिवार्य है। आज्ञा चक्र सहस्रार तक पहुँचने का माध्यम है और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वह समय पर हस्ताक्षर छोड़ देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है, गुरु के समक्ष समर्पण जीवन जीने की कला सिखलाता है। समर्पण को अंग्रेजी में सरेंडर कहा गया है, जो उसे शक्ति दीनता का परिचायक बना देता है। वास्तविकता में समर्पण आस्थावान की शक्ति है, जिसे आप शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद ही समझ पाते हैं। शिष्यत्व ग्रहण करना यानी गुरु को स्वीकार करना, समर्पण करना, जो वर्तमान समय में एक बड़ा जटिल और रहस्यमय विषय है। शिष्य वह है जो ध्यान, ज्ञान, विज्ञान और प्रेम द्वारा गुरु का बनकर रहता है। जैसे बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु बन जाता है, वैसे ही शिष्य शुद्ध भावना से अपने अंतःकरण में गुरु के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और थोड़े ही समय में उनके समान बन जाता है। इसलिए गुरु चरणों में समर्पण को शास्त्र प्राथमिकता देता है, क्योंकि आप में शक्ति है, पर परिचय तो उससे गुरु करवाते हैं। अज्ञानियों ने समर्पण को कायरता समझ लिया और मुक्त कंठ से उसके तिरस्कार करने में गुरु की सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध में समर्पण अनिवार्य है। समर्पण का अर्थ आस्था से युक्त होकर भेंट करना है। जब किसी अनुष्ठान में हम देवता का आह्वान करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, तो उसके बाद उन्हें पुष्प नैवेद्य समर्पित करते हैं, परंतु सामग्री की महत्ता नहीं है। भगवान को समर्पित तो भाव करते हैं, जिसे आस्था कहा गया है। आस और स्था अर्थात अस्तित्व और स्थिति का समन्वय आस्था को समान रूप से आस्तिक और नास्तिक के बीच मान्य बना देता है। जहाँ भी आस्था कार्य करती है, वहाँ पर समर्पण अवश्य निहित होता है। इसलिए समर्पण को कायरता समझ लेना सच से उतना ही दूर है जितना अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वास्तव में समर्पण त्याग है, मन की दुर्बलताओं का। शरणागत विश्वास, प्रेम और श्रद्धा सब समर्पण के ही रूप हैं, परंतु इसमें कहीं भी घुटने टेकने का भाव नहीं है। आस्था की शक्ति समर्पण है, इसमें स्वीकारोक्ति का भाव है। जीवन में परिस्थिति कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकती है, पर जब आप समर्पण करते हैं तब आप जीवन के बहाव को स्वीकार करते हैं। दरअसल हर परिस्थिति में आपके पास क्रिया और प्रतिक्रिया की छूट होती है, पर समर्पण आपको अपेक्षा रहित भाव से क्रिया करने की प्रेरणा देता है। अपेक्षाओं को कामना समझने की गलती नहीं करनी है। समर्पण कामनाओं का विसर्जन नहीं है, क्योंकि कामनाओं की पूर्णता का भार आप उस सत्ता को सौंप देते हैं जिसे ईश्वर कहा गया है। इसलिए देवी पूजा के बाद आप क्षमा प्रार्थना करते हुए
कामना पूर्ति का स्मरण कराते हैं। समर्पण का भाव जीवन यज्ञ से जुड़ा हुआ है। वास्तव में यज्ञ में हवि का अर्थ ही प्रेम और विश्वास से किया गया अर्पण है। समर्पण भक्त और भगवान को जोड़ता हुआ सेतु है और इसकी खासियत है कि यह आपको व्यर्थ की चिंताओं से दूर ले जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वह शक्ति जिसके समक्ष आपने समर्पण किया है आपको हर संकट से उबार लेगी। समर्पण को समझने के लिए आप इस दुनिया को मेला समझिए। दुनिया भर के प्रलोभन आपको भरमाते हैं और आप इधर उधर जाने लगते हैं। पिता ऐसे में आपकी उंगली थामकर आपको अपने साथ रखते हैं, पर जब भीड़ बढ़ जाती है उस समय आपके पिता आपको गोद में ले लेते हैं और आप उनके साथ सुरक्षित रहते हैं। और फिर पिता आपको खिलौने मिठाई सब दिलाते हैं, गोद में लिए हुए। जीवन में कामनाएं प्रलोभन की तरह हैं, आपको भरमाती हैं और आप उनका पीछा करते हैं। कभी कामनाएं पूर्ण तो कभी अपूर्ण रह जाती हैं, जिसकी व्यथा आपको सालती है। जैसे ही आप त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये का भाव अपनाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको ज्ञात है कि ईश्वर ने आपका उत्तरदायित्व ले लिया है। यह प्रहलाद का अपने इष्ट में समर्पण भाव था कि वह होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश कर गया और द्रौपदी ने चीरहरण प्रसंग में कृष्ण को उसी समर्पण भाव से याद किया था। समर्पण निर्बल के लिए नहीं है, न ही यह परतंत्रता या मानसिक गुलामी है, बल्कि समर्पण आपको स्वतंत्र कर देता है हर उस तत्व से जो जीवन प्रवाह में आपकी गति रोक रहा है, विशेष रूप से अपेक्षा और अपराध बोध। समर्पण का अर्थ इस सत्य को स्वीकार कर लेना है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसकी सारथी है। बुद्धि जब ईश्वर की सत्ता के समक्ष प्रेम वश समर्पण कर देती है, वह भक्ति की पराकाष्ठा है। इसके बाद जीवन धारा में आने वाले सारे प्रतिरोध समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा के दोनों तटों के बीच आप अपनी जीवन नैया पार लगाते हैं। दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाना तो मात्र समर्पण का रूपक है, लेकिन वास्तविकता में समर्पण उस असीम की सत्ता के समक्ष अपनी लघुता को बिना किसी संकोच के स्वीकार करके होता है। सबल की शक्ति है और यही भाव शिव को शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। शक्ति आपके अंदर काली रूप में क्रियाशील होने के लिए तत्पर है, लेकिन इसके लिए आपको शिव रूप में सहज भाव से समर्पण करने की आवश्यकता है। समर्पण की कला आप गुरु चरणों में ग्रहण करते हैं, इसलिए गुरु के समक्ष समर्पण जीवन जीने की कला सिखलाता है। मंत्रहीन क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वरी यत् पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्ति से हीन होकर जो मैंने तुम्हारी पूजा की है, उसे स्वीकार कर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आज हमने ये 2 चैप्टर पढ़े। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर चैप्टर, हमें नई नई बातें सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ स्टार्ट करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। वैसे तो कोई ख़ास सत्संग आज है नहीं, बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने आज इसलिए कि एक सत्संग सुनवाया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, काढ़ा फिर से पीना चालू कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी केयर करने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब मेरे ये मैसेज ज़रूर याद रखना कि तू अपने लिए जीना सीख ले। जो सिर्फ तुझे प्यार करते हैं उनके लिए ही ब्लेसिंग मांग ले। मैं हमेशा तेरे साथ ही खड़ा हूँ और रहूँगा। टेंशन मत लिया कर, खुद को भी कभी अकेला महसूस मत किया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्रोटेक्शन देने के लिए, इतनी हिम्मत दिलासा देने के लिए। मैं हूँ ना, ये जब भी आप कहते हो तो इतना सुकून मिलता है गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपके भरोसे ही ज़िंदगी चल रही है गुरु का भी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बच्चों के लिए भी मैसेजेस भेज रहे गुरु का, और परिवार के लिए शुक्राना करने के लिए बोला है। शुक्राना बाबा, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक नए घर के लिए भी सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हुआ, तेरी रक्षा ले, मैनू महसूस करया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके आशीर्वाद के घेरे में, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में ही हम है, इतना मुझे पूरा भरोसा है और इसीलिए ये ज़िंदगी चल भी रही है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। गुरु जी ने एक रील में भी सुनवाया था कि गुरु जी को अगर सत्संग में बुलवाना होता है तो वो किसी भी तरह से बुलवा ही लेते और सेवा करवा ही लेते। शुक्राना बाबा। उसका मुझे कल ही एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं नहीं करने वाली थी सत्संग कल अटेंड, क्योंकि मैं बाहर थी, पॉसिबल ही नहीं था, मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतने पहले जा भी घर पहुंच सकूंगी या नहीं, लेकिन हो गया और मुझे पाठ सेवा भी मिल गई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि जब सुख हो तो शुक्राना करना चाहिए, दुख हो तो अरदास करनी चाहिए, हर वेले सिमरन करना चाहिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। ऐसे ही सदा अंग संग रहना, मेरे साथ भी
बच्चों के साथ भी, स्पेशली बेटे के साथ भी रहना गुरु। सदा उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सत्सद विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनके दिल में भी, उनके भी मन में वैसे ही थॉट डालो, वैसे ही कर्म उनसे भी करवा लो जो सही है, जो आप चाहते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। सभी के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को भी ब्लेस करना। सभी के बच्चे अच्छे राह पर चले, माँ बाप के नाम रोशन करें। हमेशा की तरह मैं सभी गलतियों की भी माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही सदा संग रहना, आपके आशीर्वाद के घेरे में हम सदा रहे, आपकी छत्र छाया में हम सदा ऐसे ही रहे, निवाह होकर आपके चरणों में रहे और आपकी भक्ति अनंत तक करते रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुपा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस मार्गदर्शन कर दो गुरुपा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, रास्ता दिखा दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी का कल्याण करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सात सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 है गुरुजी। बाबा बस आपसे प्रार्थना है कि मेरे बड़े बेटे से मेरे छोटे बेटे को और मुझको बचाइए गुरुजी। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, इतनी परेशान हो गई बाबा, मैं आपको क्या बोलूँ। आज जो भी ये मेरे हस्बैंड जो दुकान में जा रहे हैं आ रहे हैं, 4 बजे तक के रहते हैं गुरुजी। उसके बाद ऐसे ही अभी एंड ऑफ क्या बोलते हैं, मार्च का मंथ है तो ऐसे ही सब काम सबका ठंडा पड़ा रहता है। बाबा मेरे रेंट तो वो देता ही है, अब वो सारा प्रूफ मांग के, मतलब कि जैसे रेंट का मैं रिसीट दीजिए तो फिर पता चलेगा कि हाँ मैं रिसीट दे रहा हूँ। तो उसने मांगा है बाबा, उसी के लिए बड़े बेटे को फ़ोन लगा रही थी, ना वो फ़ोन लगा रहा था, सुन रहा था, ना कर रहा था। कल बाबा इतना बीमार सुन के दो एक बातें मन में आई थी। मैंने यही कहा, यदि इतना खर्च तुम चला रहे हो कर रहे हो, वॉइस मैसेज में बाबा बाबा मेरे बस दो एक बात मैंने वॉइस मैसेज पे, उसके हार्डली 4-5 मिनट का था, मैंने उसके समक्ष रखा था, जिसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया बाबा। उसने पूरा अंदाज़ा लगा दिया कि क्या मैं उनका घर ऐसे चला रहा हूँ, उनका घर ऐसे चला रहा हूँ। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी।
कभी भी आप मेरी सोच में जो सोच लेती हूँ उस चीज़ को गलत नहीं समझते, आप ठीक समझते हैं बाबा। बाबा, आज मैं मुँह खोल के आपसे बोलती हूँ, मेरे छोटे बेटे को मेरे से अलग मत करो, नहीं तो मैं बेमौत मर जाऊँगी बाबा। मेरा जो उससे अटैचमेंट है, पता नहीं क्या रूह से रूह का अटैचमेंट है बाबा, क्या बोलूँ आपको। और उससे किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है बाबा, मुझे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसने एक ही बात कहा, आज जो ये तुम्हारा दुकान का झमेला है इतना इसलिए लटका हुआ है, और ये जो एक बच्चा जिसका तुम बेकार का नाजायज खर्चा उठा रही हो। मैंने कहा क्या ही तू, मैं उसका खर्चा करती हूँ, 4 रोटी यदि हम खाते हैं तो 1 रोटी वो भी खा लेता है। बोले क्यों, स्कूलिंग नहीं है, डांस क्लास नहीं है, आर्ट्स क्लास नहीं है। बाबा मैंने मैं क्या बोलूँ कि मैं बुबलू के लिए हर समय कुछ न कुछ गुल्लक में, भंडार में ऐसे छुपा छुपा के रखती हूँ, उसी से चलाई जा रही हूँ गुरुजी। मैंने उसी के सोच से क्रैकरिंग भी कर रखा। प्लीज़ मेरे बाबा, मुझे और कुछ बोलना नहीं है, बाकी आप सब जानते हैं गुरुजी। मेरे बेटे ने कहा शादी मैंने करना है, ये लड़का बच्चा तुम्हारे जीवन में रहा था ना, तुम होगी ना, ये बच्चा आएगा मेरी शादी में। ठीक है बेटा, वो भी मंजूर है, तुम अपने से शादी कर लो, सब कुछ कर लो बाबू, लेकिन प्लीज़ मेरे छोटे बच्चे को तुम छोड़ दो, उसको मत कुछ बोलो। वैसे ही दिन के दिन सूखता जाता गया, तो मेरे मुझे बहुत डर है कि मेरा बड़ा बेटा कुछ कर ना दे। अभी वो 20 जून को आने वाला है, उसका केस का हियरिंग है बाबा। बोला तुम जिद हो, जिद तुम जैसी घर की लड़की हमारे घर में शादी करके नहीं आती तो अच्छा करता। वो एक माँ के लिए क्या ये बात सुनना जायज़ है। मैं छुरी को वो धार करवाने के लिए गई थी बाबा, यहाँ एक मशीन वाला है जो प्रॉपर दुकान लगा के बैठता है, मैं वहीं बैठ के तभी उसका फ़ोन आया। मैंने मैसेज किया कि पार्टनर ऐसा मांग रहा है रिसीट, क्यों बता। ये उसको पता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो अपने लिए सारा प्रूफ जमा कर रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। प्लीज़ बाबा, मैं मैं नहीं किसी चीज़ में शामिल होना चाहती गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए कुछ। बाबा 2 टाइम का रोटी दीजिए कि मैं अपने भी खा सकूँ, बुबलू को खिला सकूँ। बाबा मेरे हाथ पाँव ठीक कर दीजिए, मेरा काया निरोगी करिए बाबा, कि मैं कुछ खट सकूँ, कुछ कर सकूँ। मेरे पति को तो बाबा झूठ का पिटारा बन गए हैं एकदम। मैंने कहा अगले महीने जो रेंट मिला था, होली के कारण होली के समय पे दिया था, तो वो ड्रॉर में ही छोड़ के चले आए थे। आने के बाद उसको मेरे अकाउंट में डाले। तुम्हें घर खर्च कैसे चलाती, तुमने तो कुछ दिए नहीं थे। बोला और दूंगा भी नहीं, थोड़ा बहुत मामूली खर्चा तो तुमको चलाना ही पड़ेगा। तब भी ना करते करते इस महीने मैंने 50,000 खर्च दिए। तुम लोग का पॉलिसी बनवाया है मेडिक्लेम का, ये सब बोला बाबा। मैंने कहा बेटा इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया तेरी लाइफ के साथ। तुम्हारे ज़िंदगी से क्या तुम्हारा 10 साल लड़का चला गया, तो तुम एक दूसरे बच्चे को पाल ली। बाबा ये किस तरह का सोच है, मैं नहीं जानती बाबा। बाबा मेरे ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना पैल्पिटेशन हो रहा है कि आपको क्या ही बताऊँ बाबा। आप मुझे और मेरे बच्चे को रक्षा प्रदान कीजिए गुरुजी। वो इतना ज़्यादा ढिठाई पे उतरा हुआ है गुरुजी, कुछ नहीं कर पा रही बाबा। मुझे मेरे माड़े कर्म से बख्शिए बाबा, मेरे हस्बैंड को फिर से सोच दीजिए ताकि वो कुछ काम कर सके। उसको ये भी नहीं फर्क पड़ता
कि माँ का तकलीफ़ इतना है। हम लोग तुम सिर्फ़ बोलते हो कि मेरे को नहीं पूछती, रोज़ ही तो बोलती हूँ, बाबू क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या खाए, क्या पिए? तुम फ़ोन ही नहीं उठाते हाफ़ ऑफ़ द टाइम। पापा मेरे उसने मुझे कहा, मैं उस घर में उस बच्चे को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। 20 जून को भी जो भी आऊँगा मैं अपना जगह पे आऊँगा। मैंने बात बेटा सब में तुम्हारी मर्ज़ी। मैं क्या बोलूँगी कि उसको 4 दिन के लिए कहीं गायब कर दो? वो बाबा मेरी ज़िंदगी से नहीं जाए बाबा। प्लीज़ गुरुजी बचा लीजिए मुझे और मेरे बुबलू को। प्लीज़ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मैं चुमकी कोलकाता से अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही थी गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। बाबा मेरी सोच में ये सब चलता है और ये ठीक समक्ष सामने आ जाता है। इतना नेगेटिव थॉट आ रहा है बाबा, किसके लिए नहीं तो गलत बनाई चाहिए। यहाँ तक कि छोटी आंटी तो को भी चिल्लाई है। पता नहीं गुरुजी मैं अपने आप को इतना इनसिक्योर फील कर रही हूँ बाबा कि मैं क्या बोलूँ। मेरे जीवन से मेरा बच्चा छोटा चला गया, मैं तो मर जाऊंगी गुरुजी। बाबा मेरे माड़े कम रस की बख्शी। बाबा उस बच्चे की माँ के इतने हालात नहीं थे कि उस बच्चे को बचा भी सके, वो तो उसको मारने जा रही थी गुरुजी। ये मेरे बेटे का बेकार का जिद है। एक बच्चा उसका क्या ही ले रहा है। मैंने अलग से उसका जो मेरा अपना है बाबा, इस घर से मैं कुछ नहीं ली हूँ। मैंने जो भी पीजी चला के रेंट चला के जो भी कमाया धमाया बाबा, प्लीज बाबा मेरे बेटे का, बड़े बेटे का सोच ठीक करिए गुरुजी। तो कट्टर हो गया। उसका कहना है आज जब तक नहीं उसको अपनी जिंदगी से आप हटाओगे कुछ नहीं करूँगा आप लोग के लिए। प्लीज बाबा। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे बरानने। सीताराम 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 कहिए, जहाँ विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जय जय